हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की ये वीडियो है पार्ट 4 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं हम उनमें इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हम इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश फ्लो में जो हम एक्टिविटीज पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हम उनका मीनिंग भी जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 4 में हम फॉर्मेट समझेंगे कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आपको आपके एग्जाम में किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है उसे हम आज के वीडियो में जो है वो समझेंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आपसे बिल्कुल भी जो है वो स्किप ना करें। जब भी आपको ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो आपको सबसे पहले जो है वो ऊपर टॉप पर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर आपको ईयर एंडिंग के साथ जो आपको एंडिंग ईयर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, एंडिंग ईयर मीन्स जो आपको क्लोजिंग ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पर साथ में जो है वो मेंशन करना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है, ईयर आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, 2 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको भी सबसे पहले जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही सॉल्व करना है। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का और आपको यही सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। अगर आपने अब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं अच्छे से समझ लिया, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपना 60% चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर कुछ लेंथी पार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। बाकी दोनों एक्टिविटीज बहुत ईजी हैं और इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। टाइम लगता है अगर तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ही सॉल्व करने में, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हमने सॉल्व कैसे करना है वो मैंने जैसे यहाँ पर सीक्वेंस मेंशन किया है, आपको भी इसी सीक्वेंस में ही इसे सॉल्व करना है। ये इसका फिक्स्ड सीक्वेंस है। अगर आपने कोई भी स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए हम इसमें सॉल्व करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमेशा ध्यान रखें जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने ये सॉल्व करना है, आपको हमेशा इसे वर्किंग नोट्स में सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसे यहीं पर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसे वर्किंग नोट में सॉल्व करना है। और वर्किंग नोट में सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा इस पॉइंट का, आपको वो जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है, ओके। सो जो ये फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपको हमेशा इसे वर्किंग नोट में सॉल्व करना है। चलिए अब समझते हैं कि हम इसे वर्किंग नोट में जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए हमने अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने एक वर्ड लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपके लिए शायद ये एक नया वर्ड हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो चलिए पहले हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपको कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आपको एक्सप्लेन करना है या उसकी कोई भी एक एग्जाम्पल बताएं। तो ध्यान दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं। वो सारी आइटम्स या वो सारी ट्रांजैक्शंस जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, या फिर वो सारी ट्रांजैक्शंस या वो सारी आइटम्स जो रोज रोज मेरे बिजनेस में अक्कर नहीं होती हैं, ठीक है, या वो सारी ट्रांजैक्शंस जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट होती हैं, ठीक है, जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट होती हैं, कभी कभार अक्कर होती हैं, वो सारी आइटम्स या ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई इनकम भी हो सकती है और कोई एक्सपेंस भी हो सकता है. दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट आर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम ऑफ द एंटरप्राइज. वो सारी एक्टिविटीज या वो कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग भी जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, या जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो बिल्कुल अलग आइटम्स होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अभी मैं जब एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपको याद आ जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं. आपने ये पढ़ा हुआ है, बस अब इनका जो हेड है वो चेंज हो गया है. हमने इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में रख दिया है. सो आगे चलते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो दो तरह की हो सकती हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी हो सकती है. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उन्हें हमेशा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड पर एज एन एक्सपेंस, ठीक है. और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स होती हैं हम उन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं क्रेडिट साइड पर एज आर इनकम, ठीक है. अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई हैं. फर्स्ट है कंपनसेशन पेड अंडर वॉलेंट्रली रिटायरमेंट स्कीम टू द एम्प्लॉयज और दूसरा है लॉस बाय फायर. ज्यादातर जो यही दो आइटम्स हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपीट होती हैं, ठीक है. इनके अलावा अगर कोई भी आइटम होगी तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगी मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी. अब देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है वो कैसे है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है लॉस बाय फायर. अब अगर लॉस होने से फायर अकर होने से हमें अगर कोई भी लॉस हो जाए तो हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में रखते हैं. लॉस बाय फायर, एनी लॉस बाय फायर, ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस में अगर फायर से कुछ लॉस हुआ है तो वो तो बिजनेस का ही एक पार्ट है, ठीक है. लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो लॉस बाय फायर है क्या ये रोज रोज बिजनेस में होता है? क्या हमें रोज रोज बिजनेस में जो है वो लॉस हो जाता है फायर की वजह से, या फिर रोज हमारे बिजनेस में आग लग जाती है? नहीं, ये एक बहुत ही इनफ्रीक्वेंट आइटम है. रोज रोज हमारे बिजनेस में आग नहीं लगती है. बाई चांस कभी कभार एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से आग लग जाती है, बट रोज रोज हमारे बिजनेस में आग नहीं लगती है. तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिल्कुल एक अलग एक्टिविटी है. बाई चांस आग लग गई जिसकी वजह से लॉस हो गया, ठीक है. सो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है, बिल्कुल अलग आइटम है हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से. सो हमने इसे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में रखा है. यहाँ एक और एग्जाम्पल है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अंडर VRS, वॉलेंट्रली रिटायरमेंट स्कीम को हम VRS भी कह देते हैं, ठीक है. VRS का मतलब होता है कि अगर हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो हमारे बिजनेस के साथ जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें काम करने में बहुत ही परेशानी आ रही है, वो हमारे बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो हम अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि आप VRS जो है वो ऑप्ट कर लो. वो खुद ही बिफोर द टाइम जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है. उसे हम कहते हैं VRS. सो अब VRS जो है वो, और जब भी हम VRS जो है एम्प्लॉयज हैं वो ऑप्ट कर जब भी एम्प्लॉयज जो हैं वो VRS ऑप्ट करते हैं तब जो बिजनेस होता है वो उन्हें एक कंपनसेशन जो है वो पे करता है, ठीक है. तभी हमने इसे एज अ एक्सपेंस जो है वो शो कर सकते हैं. अब देखिए, रोज रोज जो एम्प्लॉयज होते हैं वो VRS ऑप्ट नहीं करते हैं. अगर
अगर कोई भी एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस में जो काम नहीं कर पा रहा तो वो VRS ऑप्ट करेगा। जब लास्ट कोई ऑप्शन हमारे पास ना बचे, सिर्फ तभी एम्प्लॉयज जो है वो VRS ऑप्ट करते हैं। तो वो रोज रोज VRS ऑप्ट नहीं करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जो है बिफोर द टाइम जो है वो रिटायरमेंट नहीं लेता है, बहुत कम एम्प्लॉयज लेते हैं। तो ये भी जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई, क्योंकि ये भी बहुत इनफ्रीक्वेंट है। ठीक है, रोज रोज एम्प्लॉयज VRS नहीं लेते हैं। तो वो सारी आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट हैं या जो रोज रोज अक्कर नहीं होती हैं, हम उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कैटेगरीज में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं क्रेडिट साइड पर एज आर इनकम। ठीक है, जैसे कोई भी अब ऐसी इनकम जो हमें रोज रोज नहीं मिलती है या बाई चांस मिल गई, वो होगी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। जैसे यहाँ लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब इंश्योरेंस हम करवाते हैं कि ताकि अगर हमें कोई लॉस हो जाए तो हम उसे जो है वो कवर कर सके। अगर लॉस बाय फायर होना जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस माना गया है, तो जो फायर अक्कर होने की वजह से जो हमें क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा, क्योंकि रोज रोज हमारे बिजनेस में आग नहीं लगेगी और रोज रोज हमें क्लेम नहीं मिलेगा। एक अनसर्टेन इवेंट जब अक्कर होगा तभी हम जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होती है। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड, ये आपको कई बार क्वेश्चंस में जो है वो मिलेगा। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड का मतलब होता है कि कई बार हम जो टैक्स है वो ज्यादा डिपॉजिट करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है वो टैक्स अपना रिफंड भी करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इनकम टैक्स रिफंड। ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का ही होता है, क्योंकि ये भी हम रोज रोज जो है वो वापस एक तो नहीं करवाते हैं, और दूसरा बहुत कम होता है कि हमने ज्यादा इनकम टैक्स जो है वो पे कर दिया तो हम कुछ रिफंड करवा रहे हैं। तो ये भी एक इनफ्रीक्वेंट जो है वो ट्रांजैक्शन होती है। ओके, आई होप लर्नर्स आपको अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में कि ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आपको कौन सी ट्रांजैक्शन दी गई है, इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सो ये आपको खुद ही जो है वो अपने क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मुझे मेरा नेट प्रॉफिट चाहिए टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का। इट मीन्स जो मेरा प्रॉफिट है, मुझे ना ही उसमें टैक्स की कोई अमाउंट चाहिए और ना ही मुझे उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की अमाउंट चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से पहले का जो प्रॉफिट होगा मुझे वो चाहिए हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको जरूर आता है क्वेश्चन में और सबसे पहले आपको इसी को ही सॉल्व जो है वो करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।